मेरा दोस्त मुझ पे हज़ारों खर्च करता है सिर्फ और सिर्फ एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। मैं उसे मना करता हूँ, पर मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। फिर मैं उससे कहता हूँ ठीक है, मैं जाऊँगा। मैं उस डेट पर जाकर उस लड़की को बहुत बुरा भला बोल देता हूँ और मुझे पता नहीं होता कि वो एक बहुत स्ट्रांग सीईओ होती है। तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है। वो बोलता है, मैंने गलती से तुम्हें गलत रूम नंबर बता दिया। वो रूम नंबर 6 नहीं था, वो रूम नंबर 9 था। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ। ये शर्म की बात नहीं है कि मैं गलत डेट पे आ गया, ये शर्म की बात है कि मैंने उसे इतना कुछ कह दिया। मैं तुरंत उसे बिना देखे वहाँ से निकल जाता हूँ। फिर मैं अपनी असली डेट पे चला जाता हूँ और बहुत शांत रहने की कोशिश करता हूँ। अंदर जाते ही मैं पूछता हूँ, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारा नाम मिस शैन है? फिर सीन शिफ्ट होता है। उस लड़की का नाम जॉन वार्निंग होता है। वो अभी हुए कुछ देर पहले के इंसिडेंट को याद कर रही होती है। तभी वो अपनी माँ की बात सोचती है। तो तुम तुरंत उस चीज़ पर एक्ट करना। आज के ज़माने में बहुत कम अच्छे लड़के मिलते हैं। जॉन वार्निंग अपनी मेमोरी से बाहर आती है और उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले मिली थी। वो अकेला ऐसा लड़का था जिसके साथ वो इतना कंफर्टेबल महसूस कर पाई। वो सोचती है कि उसे उसके बारे में और जानना चाहिए। तभी जॉन वार्निंग एक वेट्रेस को बुलाती है और पूछती है, जो लड़का अभी मेरे ऑफिस से गया वो किस रूम में गया है? फिर सीन शिफ्ट होता है। मैं आराम से वहाँ बैठा होता हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही जॉन वार्निंग अंदर आ जाती है। मैं उससे कहता हूँ, मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी मांग ली, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉन वार्निंग कहती है, हमारी अभी तक ब्लाइंड डेट खत्म नहीं हुई। मैंने तुमसे कहा था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। ऊपर से तुम मेरे रूम में आए, मुझे प्रोवोक किया और ऐसे ही चले गए। इसके लिए तुम्हें एक हाई प्राइस चुकानी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ कि ये सब मेरी गलती थी। मैंने उसके रूम में जाकर बहुत अजीब बातें कही थी। फिर जॉन वार्निंग कहती है, डार्लिंग, मुझे लगता है हमें इस टॉपिक पे सीरियसली बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ, मेरा अभी तक यहाँ काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कि ये सही समय है इस बारे में बात करने का? फिर जॉन वार्निंग मुझे कार में बैठा कर ले जाती है। रास्ते में वो कहती है, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए जो मैंने तुमसे कहा था। लिनबे कहता है, थोड़ा अच्छे से समझाओ। लिनबे सोचता है, ये लड़की मुझसे पहली बार मिलकर ही चाहती है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। फिर वो कहता है, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, फिर तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? बेहतर होगा कि मुझे यहीं सड़क पर छोड़ दो, फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जॉन वार्निंग कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले ये बात समझेंगे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें हमेशा अकेला रहने देगी। और वैसे भी तुमने वो ब्लाइंड डेट क्यों की? लिनबे सोचता है, मैंने इसे अभी तक नहीं बताया कि मैं अपने दोस्त की जगह आया था, लेकिन इसकी एक बात सही है, मेरे घर पर सच में शादी का बहुत प्रेशर है। फिर जॉन वार्निंग कहती है, सुनो, मैं तुम्हें इसलिए प्रपोज कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों एक जैसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। क्यों ना हम सिर्फ दिखावे के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं। हम सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने साथ रहेंगे और एक दूसरे की डेली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने अपने काम से काम रखेंगे। क्या कहते हो? लिनबे सोचता है, ये लड़की बहुत अच्छी और खूबसूरत है, कोई भी पेरेंट इसे पसंद करेगा। इसे घर ले जाकर मैं अपने घर वालों का प्रेशर कम कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ। जॉन वार्निंग मुस्कुराकर कहती है, तो फिर ठीक है, अब से हम ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। फिर वो कार पार्क करती है और कहती है, चलो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा नाम वार्निंग है और मैं 26 साल की हूँ। लिनबे कहता है, मेरा नाम लिनबे है और मैं 25 साल का हूँ। जॉन वार्निंग उसके पास आकर कहती है, 25? तो तुम मेरे छोटे भाई हुए। फिर वो हंसते हुए कहती है, एक बार मुझे सिस्टर बुलाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। लिनबे अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। जॉन वार्निंग मुस्कुराकर कहती है, तुम थोड़े से गुस्सैल हो छोटे भाई, तुम अभी तक कितनी ब्लाइंड डेट पर गए हो? फिर लिनबे उसका मेंशन देखकर सोच रहा होता है, ये जगह बहुत बड़ी है, ये पक्का एक मिलियनेयर होगी। फिर वार्निंग उसका हाथ पकड़कर बोलती है, रुको, तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों आए हो? कहीं मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से तो नहीं मिलवाना पड़ेगा? फिर वार्निंग उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें सिखाने लाई हूँ? मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ काम के लिए आओ और कंफ्यूज हो जाओ। फिर जॉन वार्निंग दरवाजा खोलकर बोलती है, क्या तुम इसलिए डर रहे हो कि कोई अंदर होगा? फिर लिनबे बोलता है, बहुत हुआ, चीज़ों को इमेजिन करना बंद करो। ये बोलते ही लिनबे अंदर चला जाता है। फिर वो लोग अंदर जाके बैठ जाते हैं। लिनबे पूछता है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? वार्निंग बोलती है, मैं एक राइजिंग स्टार हूँ। लिनबे सोचता है, ऐसी खूबसूरती के साथ इसका स्टार होना तो नॉर्मल बात है। फिर वार्निंग कहती है, ये बहुत नॉर्मल बात है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। लिनबे बोलता है, कोई बात नहीं, मैं भी एक छोटी सी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। वार्निंग उस पर हंसती है और कहती है, एक छोटे से प्रेसिडेंट? तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए लिटिल ब्रदर। फिर मैं और जॉन वार्निंग थोड़ी बहुत बात करने के बाद एक दूसरे से अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, मुझे देर हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए। वार्निंग बोलती है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम तो अभी आए थे। लिनबे कहता है, मेरी मॉम मेरा डिनर के लिए इंतजार कर रही हैं। ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लगता है। वार्निंग कहती है, चलो मैं तुम्हें कार तक छोड़ देती हूँ। लिनबे बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वार्निंग सोफे पे बैठी सोच रही होती है, मैंने इतने समय बाद किसी को ढूंढा है और अब वो जा रहा है। ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वार्निंग रात में अपने डाइनिंग हॉल में अपनी मदर के साथ बात कर रही होती है। उसकी मदर पूछती हैं, वार्निंग, क्या तुमने कुछ खाया? वार्निंग कहती है, हाँ मॉम, मैं खा चुकी हूँ। फिर उसकी मॉम कहती हैं, जब भी तुम्हें टाइम मिले उसे जल्दी से जल्दी घर लेके आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। वार्निंग अपने बेड पे लेटी होती है और लिनबे की प्रोफाइल देख रही होती है। वो सोचती है, पहले ही दिन ऐसा बिहेव कर रहा था, तुम देखना एक दिन मेरी माफ़ी मांगोगे। पता नहीं लड़के अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं। फिर वार्निंग लिनबे को मैसेज करती है, हे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं प्रिटी हूँ? लिनबे गेम खेल रहा होता है।
तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है। जॉन वार्निंग का मैसेज देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो रिप्लाई करता है, तुम चीटिंग कर रही हो। जॉन वार्निंग बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन सुनो, मेरी मॉम को पता चल गया है कि हम लोग डेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया था और अब वो अपने सन इन लॉ से मिलना चाहती हैं। लिनबे घबरा कर लिखता है, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है? हम लोग तो बस एक दिन से एक दूसरे को जानते हैं। जॉन वार्निंग उसका मैसेज देखकर हंसने लगती है और कहती है, डरो मत, पर्सन टू पर्सन नहीं मिलना होगा। शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना, ताकि मेरी मॉम तुम्हें वीडियो कॉल पे अच्छे से देख सकें। लिनबे कहता है, ठीक है, मैं कल टाइम पे आ जाऊंगा। वार्निंग कहती है, देखते हैं तुम मेरी मदर के सामने कैसे बिहेव करते हो। लिनबे रिप्लाई करता है, तुम घबराओ मत, मैं उन्हें सीधे मॉम कहकर बुला लूंगा। ये पढ़कर जॉन वार्निंग थोड़ा ब्लश कर जाती है और रिप्लाई करती है, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम उन्हें ऐसा बुलाओ? इतने भी फ्री मत हो जाना, और कल लेट होने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन शाम को लिनबे जॉन वार्निंग के घर की डोरबेल बजाता है। जॉन वार्निंग जैसे ही दरवाजा खोलती है वो हैरान रह जाती है और सोचती है, ये लड़का अचानक इतना हैंडसम कैसे बन गया। फिर जॉन वार्निंग बोलती है, लिटिल लिनबे, तुम लेट हो। लिनबे कहता है, सिस्टर, आपने ही तो कहा था कि तैयार होकर आना, अब आप ही कह रही हैं कि मैं लेट हो गया। जॉन वार्निंग बोलती है, मैंने तुमसे बहस नहीं की कि तुम यहाँ हो। फिर दोनों अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। जॉन वार्निंग ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है और लिनबे उसे देखकर ब्लश करने लगता है। वो पूछता है, कॉल कितने बजे आएगी? वार्निंग बोलती है, 7 बजे वीडियो कॉल होगी। तभी जॉन वार्निंग के पेट से आवाज़ आती है और लिनबे उसके पेट की तरफ देखने लगता है। जॉन वार्निंग का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए पूछती है, तुम क्या घूर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा स्टमक नॉर्मल नहीं लग रहा? नहीं, ये नॉर्मल है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा एक गॉडेस को भूख लग सकती है। फिर उसकी मॉम कह रही होती है, ठीक है, अब मैं वार्निंग और तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी, दोनों मज़े करना साथ में। फिर जॉन वार्निंग कॉल कट कर देती है। फिर जॉन वार्निंग बहुत शर्मा जाती है और फिर वो बोलती है, तुम्हें छूना भी कौन चाहेगा, ये सब एक एक्ट का पार्ट था, और उसे धक्का दे देती है। फिर लिनबे नीचे गिर जाता है और सोचता है, ये लड़की सच में। फिर लिनबे खड़ा होता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है और वैसे भी 9 बज गया है। फिर लिनबे बोलता है, मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकता, गुड बाय। ये बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो एग्जिट गेट तक पहुँचता है तभी जॉन वार्निंग उससे बोलती है, आज के लिए शुक्रिया। फिर लिनबे बोलता है, कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारी बारी होगी मेरी मदद करने में। आई होप कि तुम अच्छे से करोगी। जॉन वार्निंग हंसते हुए कहती है, क्या पता मैं तुम्हारे बारे में बुरा बोल दूं। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन वार्निंग सो रही होती है। तभी उसे कॉल आता है। फिर जॉन वार्निंग कॉल उठाकर बोलती है, मिस, क्या हो गया? फिर वो औरत बोलती है, वार्निंग, हमें एक न्यूज़ मिली है पेगुआ विंची से। अच्छी इसलिए कोई नोटिस नहीं आई क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सारे कोलैबोरेशन रोक दिए हैं। फिर जॉन वार्निंग बोलती है, बॉस, ये लोग पहली डील क्लोज कर सकते थे ना, पर ये अचानक से पीछे क्यों हट गए? फिर जॉन वार्निंग की बॉस बोल रही होती है, मैं भी स्पीचलेस हूँ, मैंने भी उनसे जाके पूछा, पर वो लोग मुझे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। फिर जॉन वार्निंग बोलती है, बॉस, हमें तुरंत फैनुआ सिनेमा जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जॉन वार्निंग की बॉस गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है, आप ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, वो भी किसी को बिना बताए, ये टोटली एक अब्यूज़ है। फिर वो आदमी बोलता है, अपने शब्दों को थोड़ा संभालिए, ये डिसीजन हमारी कंपनी ने एक मीटिंग में लिया था। फिर जॉन वार्निंग बोलती है, बॉस शांत हो जाइए। फिर उसकी बॉस शांत हो जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। फिर जॉन वार्निंग उस आदमी से बोलती है, मैनेजर शियान, मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्या आप मुझे रीज़न बता सकते हैं, आप हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों ख़त्म कर रहे हैं? फिर मैनेजर शियान जॉन वार्निंग से बोलता है, जॉन वार्निंग, मुझे पर्सनली लगता है कि आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का फैसला किया। फिर ये सुनते ही जॉन वार्निंग की बॉस को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, जॉन वार्निंग का टैलेंट इनफ नहीं है? अगर वो नहीं तो फिर कौन है? क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, गुवेन रिन की? फिर वो लिशांग से कहती है, लिशांग, आप क्या कहना चाहती हैं? जो चीज़ गुवेन रिन को 10 साल लग गए थे अचीव करने में, वो जॉन वार्निंग ने सिर्फ 3 साल में अचीव कर लिया था। यहाँ तक कि उसे बेस्ट एक्ट्रेस सेरेमनी का अवार्ड भी मिला था। तभी से उसने सोच लिया था कि वो जॉन वार्निंग से फैनुआ सिनेमा के सारे प्रोजेक्ट छीन लेगी। फिर वो फैनुआ सिनेमा के मैनेजर को सेड्यूस करके सारे प्रोजेक्ट छीन लेती है। वो सोचती है कि एक एक्ट्रेस बिना प्रोजेक्ट के कुछ भी नहीं है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जॉन वार्निंग खड़ी होती है और बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई, बॉस चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ से लिशांग और जॉन वार्निंग चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कार में बैठे होते हैं। लिशांग जॉन वार्निंग से बोल रही होती है, अगर इन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम कहीं और जाएंगे, मैं दूसरी एजेंसियों तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ले जाऊंगी। फिर जॉन वार्निंग बोलती है, सिस्टर लिशांग, मैं इस चीज़ को लेकर नहीं घबरा रही हूँ, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है। फिर लिशांग बोलती है, वो लोग कह रहे हैं कि जॉन वार्निंग का टैलेंट इनफ नहीं है, कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। जॉन वार्निंग कहती है, अभी के लिए हम लोग घर चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। फिर लिशांग बोलती है, हम लोग दूसरी कंपनियों में जाकर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 3 जाइंट्स हैं, चियांशिंग मीडिया, फैनुआ सिनेमा और रॉनशैंग सिनेमा। इन तीनों में सबसे बड़ा लीडर क्वेंशिंग मीडिया है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हारा स्टेटस लेवल ठीक करना होगा। जब तक सही टाइम नहीं आता तब तक हम लोग रॉनशैंग के साथ टच में रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। तब देखते हैं कि लिनबे गेम खेल रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है।
वो कॉल उठाता है और बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है? फिर सामने से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं नए प्रेसिडेंट लिन बे से बात कर रहा हूँ? फिर लिन बे बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। क्या तुम क्वेश्चन ग्रुप से कॉल कर रहे हो? फिर सामने से जवाब आता है, हाँ प्रेसिडेंट लिन बे, हम चाहते हैं कि आप मीटिंग में आएँ। फिर लिन बे बोलता है, ठीक है मैं टाइम पे आ जाऊंगा। फिर लिन बे फोन रखता है और तैयार होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि दो लड़कियां बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, हे तुमने सुना हमारी कंपनी में। तभी लिन बे चांगशन मीडिया में एंटर कर जाता है। तभी लिन बे के पास भागते हुए एक आदमी आता है और बोलता है, चलिए मैं आपको बोर्ड रूम तक ले चलता हूँ। जैसे ही लिन बे बोर्ड रूम में एंटर करता है, वहाँ 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर लिन बे को देखते ही वो बोलते हैं, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। फिर लिन बे सीट पे बैठता है और सब कुछ शांति से सुनता है। उसे बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज थी। फिर उनमें से एक एग्जीक्यूटिव पूछता है, प्रेसिडेंट लिन बे, कंपनी की ग्रोथ को लेकर आपका क्या विजन है? फिर लिन बे बोलता है, डायरेक्टर लियू, मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम संभल कर चलें। अगर हम टॉप टियर आर्टिस्ट को हायर करते हैं तो हम अपने लिए एक वर्चुअस साइकिल बना देंगे। फिर लियू बोलता है, प्रेसिडेंट लिन बे, आपका एनालिसिस बहुत ब्रिलियंट है। चलिए हम इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कुछ हाई कैलिबर आर्टिस्ट को जानते होंगे तो आप हमें उन्हें रिकमेंड कीजिए। फिर प्रेसिडेंट लिन बे बोलता है। फिर लियू सोचने लगता है। फिर लियू लिन बे से बोलता है। फिर लिन बे बोलता है, और अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का कोई भी कंपेंसेशन लगेगा तो हमारी कंपनी उसका ध्यान रखेगी। लिन बे को कोई आइडिया नहीं होता कि जांग वार्निंग का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कैंसिल हो चुका है। फिर लियू बोलता है, ठीक है मैं समझ गया प्रेसिडेंट लिन बे, मैं पर्सनली इस मैटर का ध्यान रखूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद लिन बे अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसे जांग वार्निंग का एक मैसेज आता है। जांग वार्निंग कह रही होती है, लिटिल वन, जल्दी से मेरे घर आओ, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, हमें इस पर पर्सन टू पर्सन बात करनी होगी।